अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा पिवोट टेबल इंसर्ट टेब के अंदर। तो आज से मैंने इंसर्ट टेब को स्टार्ट किया। हमारे पास जो सबसे पहले है वो है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल अगर मैं ये कह दूं कि एक्सेल का दिल है तो ये भी गलत नहीं है। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं एक्सेल में एंड पिवोट टेबल में तो हमारा यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बड़ा गलती है आपकी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया और आप एक्सेल में मास्टर बनना चाहते हैं तो ये आप गलत रास्ते पे लगा है। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल के साथ आज की वीडियो में पिवोट टेबल सिखाने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। आज जो हमारे पास है वो इंट्रोडक्शन है एंड इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको काम करूंगा पिवोट टेबल पे। तो पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैं रोज़ाना एक एक या दो दो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो आपने शहजाद क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास कुछ डेटा है, इस पर मैं आपको अप्लाई करने वाला हूँ पिवोट टेबल डिटेल के साथ। ये तो मैंने छोटा सा डेटा इस तरीके से बनाया है, आपके साथ ज़्यादा डेटा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पिवोट टेबल की इंट्रोडक्शन, पिवोट टेबल की एक्सप्लेनेशन के बारे में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। वो ये है कि हमारे पास ये इंसर्ट टेब के अंदर पिवोट टेबल है। इसके साथ जो हमारे पास डाउन एरो की बना हुआ है इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास दो ऑप्शन आ गया। इस दो ऑप्शन के बारे में मैं आपको डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास हम बात करने वाला है आज वो है पिवोट टेबल। पिवोट चार्ट के बारे में मैं आपको आगे इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा। तो पिवोट टेबल हमारे पास सबसे पहले हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। पिवोट टेबल हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी लार्जेस्ट डाटा को आपने समराइज करना है, कम करना है, ज़्यादा डेटा को आपने कम करना है तो इसके लिए हम पिवोट टेबल को इस्तेमाल कर सकते हैं। पिवोट टेबल हम एक्सपेंडिंग, कोलेप्सिंग, ये हम पिवोट टेबल के ज़रिए डेटा पे कर सकते हैं कि डेटा के आपने एक्सपेंड करना है, कोलेप्स करना है। पिवोट टेबल के ज़रिए हम चार्ट भी बना सकते हैं। इन्हें एकदम अचानकली आपने मिसाल के तौर पर लॉन्ग डेटा है आपके साथ तो आपने इसको समराइज करना है, आपने इससे शॉर्ट डेटा को निकालना है तो वो आप पिवोट टेबल के ज़रिए कर सकते हैं। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही डिटेल के साथ पिवोट टेबल। तो ये हमारे पास दोस्तों डेटा है। अब आपने जिस डेटा पे आपने पिवोट टेबल को लगाना है ना तो वो डेटा आपने सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का मैंने आपके साथ कुछ तरीके एक्सप्लेन किया है। वो ये है कि आपने माउस के साथ इस तरीके से डेटा को, माउस की लेफ्ट क्लिक को आपने दबा के रखना है, इस तरीके से आपने डेटा को सेलेक्ट करना है। अगर आपके साथ डेटा बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो आपने इस तरीके से सेलेक्ट नहीं करना है, ये तरीका तो आपकी टाइम वेस्ट करेगा। दूसरा जो हमारे पास तरीका है वो ये है कि आपने पिवोट टेबल या डेटा के अंदर जो हमारे पास डेटा है इसके अंदर आपने क्लिक करना है, बस कीबोर्ड में आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस ए हम सेलेक्ट करते हैं ऑल डेटा के लिए, ऑल डेटा सिलेक्शन के लिए। एमएस वर्ड के अंदर ये सेम शॉर्टकट की है। अगर हम डेटा के बाहर भी कंट्रोल प्लस ए प्रेस करूंगी तो हमारे पास गलत आएगा, पूरा शीट सेलेक्ट हो गया। तो पूरा शीट हमारे पास सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से हम डेटा के अंदर क्लिक करेंगे, सिर्फ डेटा को सेलेक्ट करना है तो आपने कंट्रोल प्लस ए को इस तरीके से प्रेस करना है। तो हमारे पास डेटा जो है, हमारा डेटा इस तरीके से सेलेक्ट हो गया, पूरा डेटा हमारे पास सिलेक्शन इसका हुआ। तो ये है तरीका सिलेक्शन की। तो दूसरा बस आना है इंसर्ट टेब के अंदर। इंसर्ट टेब के अंदर आने के बाद आपने पिवोट टेबल जो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है पिवोट टेबल इस पर आपने क्लिक करना है। तो हमारे पास ये बक्स ओपन हो गया। इस बक्स के अंदर आपको मैं इंशाल्लाह इस बक्स के बारे में डिटेल के साथ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास है क्रिएट पिवोट टेबल, तो हम अगर आपने पिवोट टेबल हो तो बनाना है तो आपने बस ओके बटन पर क्लिक करना है। नहीं, आपने इस जो हमारे पास बक्स है इसको आपने सही तरीके से आपने सीखना है तो फिर आपने ओके बटन पर क्लिक करना है।
तो सबसे पहले जो हमारे पास बक्सा है, इसमें ये जो डेटा मैंने सेलेक्ट किया है इसका रेंज इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट किया। ऑटोमेटिकली ये रेंज हमारे पास इस डेटा की सेलेक्ट हुआ। अगर आपने इस डेटा की रेंज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ना हुआ या आपने इसके साथ कुछ कम कम ज़्यादा करना है ये रेंज, तो वो आप भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने रिमूव किया। अब आपने बस आना है इस डेटा पर, आपने इस तरीके से सिलेक्शन करना है, तो आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास बिल्कुल सेम तरीके से फिर ही इस तरीके से आ गया सिलेक्शन। इसके बाद जो हमारे पास है ये डेटा की सिलेक्शन है। ये जो हमारे पास ये डेटा है इसकी सिलेक्शन ये है, आपने इसको ज़रूर इस तरीके से सेलेक्ट करना है। पहले तो ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट होता है, अगर ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट ना हुआ तो फिर ये आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है वो ये है यूज़ एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन ओपन हो गया। आपके साथ एक्सेल की फाइल सबसे पहले बने बिना फाइल है तो वो आपने लाना है, तो आप वो भी ला सकते हैं। चूज़ कनेक्शन पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास ये ओपन हो गया। अब आपने ब्राउज फॉर मोर पर क्लिक करना है, तो आपके साथ आपकी गैलरी जो है वो ओपन हो गया। अब आपके साथ जहाँ पर भी एक्सेल की फाइल है तो आप इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, बस आपके साथ ओपन हो जाएगा। ये लंबा बात है। अब मैं तो इस वीडियो के बारे में आपको इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। अगली वीडियो में इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो अब मैं इसको कैंसिल करता हूँ। इसके बाद जो हमारे पास है चूज वेयर यू वांट द पिवोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। अगर आपने पिवोट टेबल को नया वर्कशीट में बनाना है तो आपने नए वर्कशीट पर क्लिक करना है, बस ओके पर क्लिक करना है, तो आपके साथ ऑटोमेटिकली एक शीट आएगा, इस पर आपका रिपोर्ट बनेगा। डेटा आपकी एक पे है तो आपके साथ जो शीट आएगा वो दो आएगा। इसके बाद जो हमारे पास है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब यह है कि ये जो हमारे पास इस शीट में डेटा है, बस इस शीट में हमारे पास डेटा भी होना चाहिए और इसके साथ तो आप पिवोट टेबल भी लगा सकते हैं। एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास नीचे लोकेशन है, तो आपने बस कुछ आपने जहां पर भी पिवोट टेबल को सेलेक्ट रखना है तो वहां पर आपने बस माउस की क्लिक करना है एक। तो मैं यहाँ पर आपको पिवोट टेबल अपना रखना चाहता हूँ, तो हमारे पास मैंने ये सेल को सिलेक्ट किया, बस आपने ओके पर क्लिक करना है। बस आपने सॉरी, तो हमारे पास ये जो डेटा है, आपने ये जो हमारे पास ये ऑप्शन मैंने सेलेक्ट किया है, तो आपने ऊपर वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। अब आपने एग्जिस्टिंग पर क्लिक करना है, एक रेंज आपने देना है सेल की। तो अब आप इस तरीके से सॉरी, ये तो मैंने इस तरीके से डिलीट किया। बिल्कुल नया तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। पिवोट टेबल पर मैंने क्लिक किया, पिवोट टेबल इस तरीके से रेंज क्रिएट किया, न्यू नहीं एग्जिस्टिंग, और आप लोकेशन में अब आपने इस तरीके से सेल को सेलेक्ट करना है, बस आपने ओके करना है। तो हमारे पास आ गया ये पिवोट टेबल। पिवोट टेबल ये हमारे पास आ गया। ये पिवोट टेबल नंबर 1 है। इस तरीके से आप दूसरा क्रिएट करेंगे तो आपके साथ आएगा पिवोट टेबल नंबर 2, पिवोट टेबल नंबर 3, तो आपके साथ इस तरीके से शो हो जाएगा। ये हमारे पास पिवोट टेबल नंबर 1 है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास आ गया दो ऑप्शन, दो टैब, ऑप्शन एंड डिज़ाइन। जब मैं इससे बाहर क्लिक करूंगा तो हमारे पास गायब हो गया ये जो हमारे पास इधर हमारे पास फील्ड रिपोर्ट था वो भी गायब हो गया, फील्ड लिस्ट वो गायब हो गया, और ऊपर जो हमारे पास टैब है वो भी गायब हो गया। मैंने इधर ही क्लिक किया इसके नीचे तो हमारे पास आ गया, इसके अंदर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास आ गया ऑप्शन डिज़ाइन आ गया। इधर हमारे पास है पिवोट टेबल। टू बोल्ड अ रिपोर्ट चूज फ्रॉम द पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट ये जो हमारे पास आपके साथ शो होता है, ये इसको क्या कहते हैं, पिवोट टेबल फील्ड लिस्ट। फील्ड असल में कहते हैं कॉलम को। तो ये हमारे पास फील्ड लिस्ट है पिवोट टेबल के अंदर। तो अगर आपने डेटा को समराइज करना है इसके अंदर आपने करना है, सब काम इसके अंदर है। अब आपने गलती के साथ मिसाल के तौर पर इसको इस तरीके से क्रॉस बटन पर क्लिक किया तो हमारे पास ये गायब हो गया। अब आपने दोबारा इसको कैसे लाना है, तो दोबारा लाने के लिए आपने बस क्या करना है कि आपने इसके अंदर क्लिक करना है तो हमारे पास ऑप्शन आएगा। तो अब आपने ऑप्शन पर क्लिक करना है, फील्ड और लिस्ट बटन को आपने इस तरीके से बस ओपन करना है, तो हमारे पास इस तरीके से आ गया आसान तरीके से।
इसके बाद जो हमारे पास सबसे पहले इसके अंदर बटन है ना फील्ड लिस्ट के अंदर, ये हमारे पास ब्लैक बटन, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास ये लिस्ट ओपन हो गया। इस लिस्ट में हमारे पास जो सबसे पहला है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन टिकट, ये तो हमारे पास ये इस तरीके से बना हुआ है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, दूसरा मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये जो हमारे पास फील्ड फील्ड लिस्ट है ये तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब मैंने इस पर क्लिक किया, इस तरीके से मैंने आपने इस तरीके से बनाना है तो वो भी आपके साथ आएगा। अब आपने इस पर क्लिक करना है एरिया सेक्शन ओनली, तो आपने एरिया सेक्शन को सिर्फ आपने इस तरीके से शो करना है तो वो भी आप शो कर सकते हैं। एरिया सिलेक्शन ओनली 4x4, तो आपने आपकी लिस्ट में पूरा 4x4 आएगा इस तरीके से। तो मैं सबसे पहले जो हमारे पास है फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन टिकट, इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब मैं चेक करता हूँ प्रोडक्ट नेम की, मिसाल के तौर पर हमारे पास प्रोडक्ट नेम में और इसकी कंपनी में और इसका क्या क्या सेल हुआ है। तो आपने इसको कैसे करना है, तो आपने इसको इस तरीके से करना है कि आपने बस मैंने इस तरीके से प्रोडक्ट सेल पर इस प्रोडक्ट नेम पर इस तरीके से क्लिक किया तो हमारे पास इसकी इस तरीके से लिस्ट आ गया। पूरा जो हमारे पास लिस्ट है, इधर तो हमारे पास डबल भी है, कीबोर्ड डबल ट्रिपल भी आया है, माउस इस तरीके से एलईडी एलसीडी, तो आपके साथ इधर ही एक बार शो करेगा, बार बार नहीं, ज्यादा नहीं शो करेगा। जितना भी आपके साथ है इतना ज्यादा शो नहीं करेगा, सिर्फ ओनली वन बार आपके साथ शो करेगा। तो इस तरीके से मैंने कंपनी नेम पर क्लिक किया तो हमारे पास ऐड हो गया वो कंपनी। तो इस तरीके से हमारे पास कंपनी नेम भी शो हो गया। सीपीयू हमारे पास सोनी कंपनी का है, कीबोर्ड हमारे पास डेल कंपनी का है, इसके नीचे इस तरीके से आ गया। इसके साथ ही माइनस नेगेटिव का सिंबल भी आ गया। इसको क्या कहते हैं, इसको क्लिप्स कहते हैं। अगर आपने इसको रिमूव करना है तो आपने इस तरीके से इस पर राइट क्लिक करना है, एक्सपेंड कोलिप्स पर आपने इस तरीके से क्लिक करना है, कोलिप्स एंटायर फील्ड पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास इस तरीके से वो माइनस की जो सिंबल है वो गायब हो गया। ये हमारा प्लस प्लस आ गया एक्सपेंड। अगर आपने इस तरीके से इसको फिर ही एक्सपेंड करना है तो आपने इस तरीके से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेंड हो गया, ये तो आपने सीख लिया। अब मैं इसका चेक करता हूँ सेल्स। तो अब सेल्स आपने चेक करना है तो आपने सेल्स बटन पर क्लिक करना है तो हमारे पास आ गया, इसकी सेल भी हमारे पास आ गया। ये हमारे पास सेल है, हमारे पास सीपीयू जो सेल है वो 35 है, और सोनी के लैपटॉप सोनी का इसके साथ कंपनी का नेम इस हमारे पास सोनी है। कीबोर्ड इस तरीके से 210 है डेल कंपनी, लैपटॉप 116 सोनी कंपनी। तो इस तरीके से आपके साथ एक खुद बहुत ऑटोमेटिकली डेटा बनता जा रहा है। मैं अब अमाउंट पर क्लिक करता हूँ तो मैंने अमाउंट पर इस तरीके से क्लिक किया तो हमारे पास आ गया इसका अमाउंट। सीपीयू का जो हमारे पास टोटल अमाउंट है वो है 10,100। इस तरीके से 10,100 हमारे पास सीपीयू का है। कीबोर्ड का जो हमारे पास है 2 22 तो आप इस तरीके से अब आपने चेक। अब ये हमारे पास दोस्तों डेटा आ गया, इस तरीके से हमारा डेटा बन गया। अब आपने सीपीयू पर क्लिक करना है प्लस की बटन पर तो हमारे पास शो हो गया कि सीपीयू एचपी और सोनी का सीपीयू है हमारे पास। इसकी सम ऑफ सेल है, जो हमारे पास सम ऑफ सेल है 35 है, और टोटल जो हमारे पास है 10,100 है। इस तरीके से आप कीबोर्ड पर भी क्लिक कर सकते हैं, डेल है। तो मिसाल के तौर पर मैं अब कीबोर्ड के अंदर एक चेंज करता हूँ, ये हमारे पास डेल 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 कंपनी का है तो मैंने इधर ही एचपी का टाइप किया इस तरीके से, और इधर ही मैंने एचपी का टाइप किया। तो अब मैं चेक करता हूँ कीबोर्डों के हमारे पास कीबोर्ड क्या शो होता है या नहीं एचपी का। तो अब हमारे पास भी डेल है, एचपी का शो नहीं होता है। तो आपने ये जो हमारे पास पाइवोट टेबल है इसको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के लिए आपने बस ऑप्शन टैब पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके साथ आएगा इस तरीके से रिफ्रेश, इस बटन पर आपने क्लिक करना है, रिफ्रेश ऑल पर आपने क्लिक करना है तो हमारे पास एचपी का आ गया। एचपी का जो हमारे पास है इसकी सम ऑफ सेल जो है वो है 64, और इसकी जो हमारे पास सम है वो इस तरीके से आपके साथ शो होता है, बहुत ही आसान तरीके से। इस तरीके से आप डेटा को कोलैप्स एक्सपेंड कर सकते हैं पिवोट टेबल के जरिए। अब ये जो हमारे पास 4 ऑप्शन है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स, वैल्यू। वैल्यू में तो हमारे पास जो हमारे पास नंबर होता है वो वैल्यू में आता है।
नंबर जो जितना भी हमारे पास होता है वो वैल्यू के अंदर आता है। ये जो हमारे पास सम ऑफ सेल, सम ऑफ अमाउंट, ये जो हमारे पास इसकी नीचे नंबर है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली वैल्यू में आ गया। बाकी ये जो हमारे पास फोर ऑप्शन है इसको मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिटेल के साथ जो इंशाल्लाह बताऊंगा आपको कि आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब एक बात और भी हमारे पास जहन में आ गया कि आपने पिवोट टेबल को बनाना है तो इसके अंदर ना एक जो हमारे पास सेल है ये खाली होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, और ना रो, ना आपके डेटा में रो या कॉलम न सॉरी रो या सेल आपके साथ खाली नहीं होना चाहिए, तो आपका पिवोट टेबल पर अप्लाई होगा। अगर खाली है आपके डेटा के अंदर कोई सेल खाली है तो आपकी जो पिवोट टेबल है वो सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई भी नहीं होगा, तो वो गलत भी आएगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ टाइप कर सकते हैं तो आपने जीरो को इसके अंदर टाइप करना है, तो आपने इसको खाली नहीं छोड़ना है। बाकी ये जो हमारे पास प्लस प्लस की सिंबल है आपने इसको रिमूव करना है, तो आप इस तरीके से आपने इसके अंदर क्लिक किया, ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। ये जो हमारे पास प्लस माइनस की बटन है आपने इसको बस ऑफ करना है, तो हमारे पास इस तरीके से ऑफ हो गया। अगर आपने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास फिर ही शो हो गया। ये जो हमारे पास रो लेबल्स हैं ऊपर आपने इसको हाइड करना है, तो आप इस तरीके से इसको बस प्रेस करने तो हमारे पास हाइड हो गया। अब आपने बस इस तरीके से प्रेस करना है तो हमारे पास फिर ही शो हो गया। इसके अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर आपने इधर ही कुछ टाइप करना है, डिटेल आपने टाइप करना है, तो मैंने इस तरीके से इसके अंदर डिटेल को टाइप किया, आप इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पिवोट टेबल की सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास इस तरीके से आ गया। ये सबसे पहले जो क्लास है वो इस तरीके से आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया। अगर आप मुतमईन है तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। थैंक यू। इससे आगे इधर से मैं आपको आगे क्लास इंशाल्लाह शो करूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।